अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. Deputy Editor Sunita Mehato 860 941 5270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन ने पेपरलेस बजट पेश किया जो बेशतर चैलेंज पर रवा था। आइए बजट पर हमारे कुछ रद्द-ए-अमल देखते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बजट से सनत, सरमायाकारों और बुनियादी ढांचे के शोबों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। मिस्टर मोदी ने इसे तारीखी करार देते हुए कहा कि बजट में खुद इन्हिसारी का विजन देखा जा सकता है। इन्होंने कहा कि फाल बजट जो सेहत और तंदुरुस्ती पर मरकूज है सबकी मदद करेंगे। मिस्टर मोदी ने कहा बजट से नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुतअद्दिद तब्दीलियां की गई हैं जो मुल्क में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा करने में मदद फराहम करती है। इन्होंने कहा इस बजट में ख्वातीन की जिंदगी को बेहतर बनाने और बेहतर बनाने के लिए वाज़ेह तौर पर ऐलानात किए हैं। इस पर टीएमसी का रिएक्शन। हिंदुस्तान का पहला पेपरलेस बजट भी 100% बीनाई वाला बजट है। जाली बजट का थीम इंडिया बेचना है। टीएमसी के तर्जुमान डायरेक ओ ब्राइन ने कहा रेलवे फरोख्त, हवाई अड्डे फरोख्त, बंदरगाहें फरोख्त, इंश्योरेंस बेचने वाले 23 फरोख्त। और ब्राइन ने दावा किया कि आम लोगों और किसानों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इन्होंने मजीद कहा कि बजट अमीर और गरीब को गरीब बना रहे हैं। इस पर हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट पार्टी का क्या रिएक्शन था ये देखते हैं। हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार के रोज यूनियन के बजट को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये दावा किया कि कारपोरेट के हामी और बड़े कारोबार है और इसके पास गरीबों के लिए कुछ नहीं है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने कहा कि बजट में ज़राअत, इंश्योरेंस शोबे और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हर चीज़ का इफ्तिताह हुआ है। इन्होंने मजीद कहा कि अवाम दुश्मन बजट के लिए मुनासिब जवाब दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है आइए देखते हैं। यूनियन के बजट 2021 में कांग्रेस पार्टी के मेंबरों की तरफ से सख्त रद्द अमल सामने आया जिसने सेठारामन के बजटरी खिताब को मुल्क में मुआशी ग्राउट से गाफिल होने पर तंज किया। ये कहते हुए कि मरकजी बजट पहले की तरह कभी नहीं होने वाला था। कांग्रेस ने सोमवार के रोज दावा किया कि वो जल्द ही नंगा हो जाएगा और बजट में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने को हजारों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया जाएगा। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 822278. सरेंडर ईसीएल सीएमडी को बेहतरीन सीईओ होने का एजाज़ दिलाता है। इंसानी वसाइल के इंतज़ाम के माने नौइयत, वसत और अहमियत को समझना। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रेम सागर मिश्रा एक मिशन इस्ताराती इकदाम के साथ अपने ख्यालात के जरिए ऐलान किया। कंपनी की गोल तरक्की ये दानिश्वरों और हिंदुस्तानी की सबसे मुतअद्दिर तंजीमों के माबैन तारीफ और मुताला का मौजू बन गया है। इसे दी गई दी इकनॉमिक्स टाइमर्स के इश्तराक से एचआरडी इंडिया एचडीआर इंडिया ने मिस्टर प्रेम सागर मिश्रा सीएमडी ईसीएल को एचआर ओरिएंटेशन में साल का बेहतरीन सीईओ करार दिया है और इसे शील्ड और हवाला पेश किया गया। एचआरडी हिंदुस्तान इंसानी वसाइल के हल के साथ एक मरबूत और मारूफ अदारा है जो हिंदुस्तान में अच्छी तरह से कायम कंपनियों से मुतालिक इंसानी वसाइल की तरक्की और इंतजाम और ज़रूरी हल फराहम करता है। रवि मित्तल मगरबी बंगाल के सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। इसने 13 मैन्युफैक्चरिंग सैकड़ों में अगले 5 सालों में 1.97 लाख करोड़ की पैदावार मुराआत का ऐलान किया है। हुकूमत मंजिम शोबे की हौसला अफजाई करके रोजगार में इजाफा करना चाहती है। हुकूमत ये भूल रही है कि गैर मुंजिम शोबा 90% रोजगार मुहैया करता है जबकि मुंजिम शोबा सिर्फ 10%
रोजगार पैदा करता है। बदकिस्मती से हुकूमत ने बजट में 90% जमरे के बारे में कोई बंदोबस्त नहीं किया। बजट में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है जिससे सार्फिन के हाथों में कुव्वत खरीद बढ़ जाए। बुनियादी ढांचे की तरक्की से कारपोरेट और ज़री शोबों को फायदा होगा। ताजिरों को ना तो कोई टैक्स छूट मिली है और ना ही बैंक सूद में कोई छूट है। अब जीएसटी इन पर टैक्स क्रेडिट में बहुत सारे वर्किंग कैपिटल को मजबूत करने का अमकान है, क्योंकि बेचने वाले के पास जीएसटीआर है। फाइल करने पर ही आपको इन पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। इनकम टैक्स की कुछ दफात से कारोबार में आसानी होगी, बसूरत दीगर ताजिरों को टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगले 6 सालों में 64,180 करोड़ के खर्च से खुद इन्हिसारी सेहत स्कीम को भी ताजिरों को मुनासिब फ़वाइद को यकीनी बनाना चाहिए। मजमूई तौर पर यह बजट खुर्दा फरोशों समेत मतवसत तबके के लोगों के लिए मायूस कन बजट रहा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन ईसीएल में शुरू हुआ। कोविड-19 का वैक्सीनेशन आज 1 फरवरी 2021 से सेंट्रल अस्पताल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मशरकी काला में शुरू किया गया है। कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक वजारत सेहत की हिदायत के मुताबिक सेहत कारकुनों को दी गई थी। ये वैक्सीनेशन महम मरहला वार मुकम्मल होगी। हेल्थ वर्कर्स, सिक्योरिटी एहलकारों की तरजीह पूरे ईसीएल फैमिली को कोविड-19 के साथ टीके लगाए जाएंगे। रोजाना 200 वैक्सीन लगाने का इंतजाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। आसनसोल सृष्टि ने आंखों के चेकअप के लिए एक कैंप का इनेकाद किया और चित्रा मोड़ के करीब आसनसोल डिवीज़न के मिनी बस ड्राइवर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट का इंतज़ाम किया। डिग्निटरीज के तौर पर यहाँ डॉक्टर देबाशीष बैनर्जी सेक्रेटरी, डॉक्टर सुभाषिष चैटर्जी प्रेसिडेंट और दीगर लोग मौजूद थे। आसनसोल रामकिशन मिशन के सेक्रेटरी स्वामी स्वामात्मा नंदा ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नाम है आसनसोल सृष्टि। इट इज़ ए सोशल वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। 4 ईयर्स से चल रहा है, लेकिन मेरा टीम काम कर रहा है लास्ट 8 ईयर्स। ओके। पहले कोई इंटरनेशनल क्लब्स के साथ जुड़ा हुआ था, उसको हम लोग छोड़ दिया। छोड़ के अपना एसोसिएशन बनाया जो सोशल एजुकेशन के लिए डाउन टू अर्थ जो पॉवर्टी लेवल में जो आदमी लोग हैं उसको हेल्थ इश्यूज़ के लिए, हेल्थ मतलब फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मैं बारे में बोल रहा हूँ। एंड ये हम लोग को काम है। आसनसोल में राष्ट्रीय जनता दल मगरबी बंगाल यूनिट के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर
एडवोकेट नंद बिहारी यादव ने मरकजी हुकूमत की तरफ से 2021 के मौजूदा बजट की मंजूरी पर रद्द अमल जाहिर करते हुए इस बजट पर कड़ी तनकीद की है। मिस्टर यादव ने कहा कि 130 करोड़ लोगों के मरकजी बजट मुल्क का बजट गुमराह कन है, क्योंकि मरकज में बैठी मोदी सरकार की हमवार खामोशी जो खुद कलाम है, इस लफ्ज की आड़ में पूरे मुल्क को इस तरह सामान फरोख्त करना इसी तरह नीलामी है। इस बजट के जरिए फरोख्त की जाती है। ये सरकारी शोबा या मुल्क के कौमी अमलाक को फरोख्त करने का बजट है जो हिंदुस्तान का अवामी शोबा है। मिस्टर यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए पूरे मुल्क के लोगों को गुमराह किया और बजट को करार दिया। मिस्टर यादव ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले ही मुल्क के तमाम सरकारी अदारों को गुजराती कारपोरेट, अडानी और अंबानी और बाकी अवामी मुकामात पर भेज दिया है, जहां करोड़ों नौजवान सरकारी मुलाजमत हासिल करते थे। अदारों को भी इस बजट के जरिए कारपोरेट घरों को दिया गया था। मोदी सरकार की ये एक सोची समझी हुकूमत अमली है कि इसके पीछे मुल्क को बर्बाद करने और मुल्क को बर्बाद करने के लिए मोदी चाहते हैं कि इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया जाए, और जब हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए तो हिंदुस्तान नरवाद और मनु एक नए अंदाज में स्मृति बन जाएगी। मौके मिले और पूरा मुल्क मखलूत मईशत है, जहां हिंदुस्तान सोशलिज्म का सबसे बड़ा हामी है। वो इसे ख़त्म करके मुल्क में सरमायादारी और साहूकार हुक्मरानी लाना चाहता है। मिस्टर यादव ने मजीद कहा कि तमाम अवामी मुकामात को देखने के बाद मरकजी हुकूमत अब हिंदुस्तान की किसान है। वहाँ ज़मीन बेचने की साजिश की जा रही है और किसानों के सिलसिले में कानून लाने वाले 3 किसान और हिंदुस्तान के किसानों को ज़मीन के शौहरों को फरोख्त करने का कानून मुकम्मल तौर पर काला कानून है और मौत ना सिर्फ किसान मिस्टर यादव मुल्क के अवाम के लिए वारंट है। केंद्रीय की तरफ से आज जो बजट पास हुआ है, तो आप तो आरजेडी के नेता हैं, आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, केंद्र की जो मोदी सरकार है, जो आज बजट पास किया है, यह बजट पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत को बेचने का बजट है। ये क्योंकि जिस तरह से सेल किया जाता है, सामान बिक्री होता है बाजार में, इसी तरह से यह देश बेचने वाला बजट है। मोदी सरकार इस बजट के माध्यम से जो पब्लिक सेक्टर की जो भी संपदा है, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो भी संस्थान है, इसने रेल बेच दिया, हवाई बेच दिया, सड़क बेच दिया, इसने कल कारखाने बेच दिया, और इसके आड़ में केवल एक बात बोलती है, आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत के नाम पर देश के नौजवानों को यह पकौड़ा बेचवाना चाहती है कि वह पकौड़ा बेचे। सारे पब्लिक सेक्टर को खत्म करके अडानी, अंबानी और गुजराती कॉरपोरेटरों को नीलामी के रूप में बेचना चाहती है। यही आसनसोल से वसीम खान के मुताबिक जनूबी 24 परगना के 64 साला सुबोध गैतानो नदी में डूबकर मर गए। शाम को खबर मिलने के बाद आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोर्ड के मेंबर अभिजीत घटक ने अपने कई साथियों को लोअर चेरी डंगल इलाके से भेजा। अभिजीत घटक ने बताया कि इसने सुना है कि सुबोध बाबू और इसके कुंभा के अफराद इतवार की सुबह कार से झारखुली के इलाके गए थे। इसने मुझे 11 बजे रोड पर इतला दी कि कार में कुछ परेशानी है। इसने मुकामी पुलिस को भी इस मामले से आगाह किया और इसने ताउन किया और कार झारखुली के लिए रवाना हो गई। अभिजीत ने कहा कि इसके बाद बुरी खबर आ गई। इस खबर से सिर्फ मैं ही नहीं, इलाके के बहुत सारे लोग हैरान हैं। सुबोध बाबू बन मियारी फैक्ट्री में साबिक मुलाजिम थे। वो कुछ साल पहले ही रिटायर हुआ था। इस वाक़े से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। जराये के मुताबिक 22 अफराद के साथ एक छोटी टीम झारखुली के लिए रवाना हुई और कश्ती कुछ देर बाद उलट गई। फौरी तौर पर एक शख्स रेस्क्यू के लिए पहुंच गया। पुलिस फोर्स भी दौड़ती हुई आ गई। सबको बचाया गया, लेकिन एक भी खातून सयाह नहीं मिली। सुबोध बाबू को बचाने के बाद इन्हें बसंती रूरल अस्पताल लाया गया। वहां के डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहाते में तकसीम शुदा ट्रेड लाइसेंस की तजदीद के लिए कुल 160 दरख्वास्तें
ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जब हमारे ताजिरों को इस तरह के आसान निज़ाम के साथ घरेलू माहौल में अपने लाइसेंस की तजदीद के लिए इतनी राहत मिल रही है। बताया गया है कि इनकी ज़रूरत पर ताजिर के लिए बंगाली ज़ुबान में भी अपने साइन बोर्ड की नुमाइश करना है। लिहाजा ये मशवरा दिया गया है कि पुराने डिस्प्ले बोर्ड में वन के कारोबार का नाम बंगला में लगाएं, प्रिंट करें या मुनासिब इंतज़ाम करें। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स कानूनी मेट्रोलॉजी के जरिए वजन और पैमाइश के साजो सामान के अंशांकन और तस्दीक के लिए एक कैंप का इनेकाद कर रही है। सबसे गुजारिश है कि इस नहायत मुफीद और अहम कैंप का फ़ायदा 2 फरवरी 2021 से 5 फरवरी 2021 तक और 8 फरवरी 2021 से 11 फरवरी 2021 तक सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक नंदलाल जलान शिखाशा सदन स्कूल के अहाते में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के पास इसका लुत्फ उठाएं। महकमा सरकारी जुबान आसनसोल डिवीज़न के ज़ेर एहतमाम महाकवि जयशंकर प्रसाद की यौम पैदाइश की तकरीबात का इनेकाद। आसनसोल में 1 फरवरी 2021 को डिविजनल रेलवे मैनेजर श्री सुमित सरकार के इंतजामी सरपरस्त एडिशनल चीफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम सीनियर डिविजनल सेफ्टी कमिश्नर श्री चंद्र मोहन मिश्रा की रहनुमाई और सीनियर डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS श्री अविनाश कुमार की ज़ेर सदारत और राजभाषा ऑफिसर डॉक्टर मधुसूदन की काबिल क़यादत में दत्त अमीर वर्सटाइल तख्लीक़कार जयशंकर प्रसाद की यौम पैदाइश की तकरीबात 30 जनवरी 2021 को लोको शेड के नए हॉल में हुई। इस नेक मौके पर मौजूद बच्चों का इस्तकबाल चेयरमैन मिस्टर अविनाश कुमार, डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS मिस्टर कोशक पान, स्टंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर TRS मोहतरमा को कविता मीना ने फूलों से देकर किया। इसके बाद महाकवि जयशंकर प्रसाद की तस्वीर को पेश करने वाले अहदेदारों और सिद्धि लोगों ने हार पहनाए और इन्हें खराज तहसीन पेश किया। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर डॉक्टर मधुसूदन दत्त ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए प्रोग्राम के खाका के बारे में भी आगाह किया। मेहमान स्पीकर रिटायर्ड उस्ताद मिस्टर अवधेश कुमार ने TRS लोको शेड में इस किस्म के अदबी प्रोग्राम की तारीफ करते हुए अपने तनाज़र में कहा कि अपने ड्रामों के स्टेजिंग से मुताल्लिक मसले की पेश नज़र जयशंकर प्रसाद ने कहा था कि स्टेजिंग के मौजूदा इंतजामात अगरचे ड्रामे के लिए मौजू नहीं, लेकिन मेरे ड्रामों के मुताबिक इसे तब्दील करना होगा। इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर डॉक्टर मधुसूदन दत्त ने छावड़ी अदब के धारे की कड़ी बातों पर मुबनी पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन पेश किया। इसके बाद TRS रेलवे के अहलकारों और इनके मुनहसर अफराद के लिए जयंती तकरीबात के तहत मुंजिम शेरी तिलावत मुसाबिकत का आगाज़ हुआ। इसके पहले मरहले के तहत मुलाजिमीन के इन्हसार ने अपनी आवाज़ में मशहूर शोरा की तरकीबें पेश की। इसके तहत मोहतरमा रिया वर्मा और शुभम और अमृता प्रिया की शेरी परफॉर्मेंस इंतहाई काबिल तहसीन थी। इस मुकाबले के दूसरे मरहले में TRS रेलवे के अहलकारों ने बड़े जोश व खरोश के साथ अपने पसंदीदा शोरा की नज़में बुलंद आवाज़ से पढ़ीं। मज़ीद खसूसी ट्रेनें मुख्तलिफ समतों में चलती हैं। आसनसोल में 1 फरवरी 2021 से मुसाफिरों की सहूलत के लिए 5 और मुकम्मल तौर पर मखसूस खसूसी ट्रेनें मुख्तलिफ रास्तों पर चलाई जाएंगी। ये खसूसी ट्रेनें कोलकाता और अदीपुर सिटी, कोलकाता और सीतामुढ़ी, आसनसोल और CST मुंबई, मालदा और सूरत के दरमियान चलेंगी। 02315 कोलकाता अदीपुर शहर कोलकाता से हर जुमेरात को 1:10 पर 4 फरवरी 2021 से शुरू होगा। 02316 अदाईपुर सिटी कोलकाता स्पेशल हर सोमवार के रोज़ उदयपुर से रात 12:45 पर 8 फरवरी 2021 से शुरू होगा। 03165 कोलकाता सीतामुढ़ी स्पेशल कोलकाता से हर हफ्ते को 10:45 पर 6 फरवरी 2021 से शुरू होगा। 03166 सीतामुढ़ी कोलकाता स्पेशल ट्रेन 7 फरवरी 2021 से हर इतवार को 10:55 पर सीतामुढ़ी से खुलेगी। 02361 आसनसोल CST मुंबई स्पेशल आसनसोल से हर इतवार को
7:45 पर 7 फरवरी 2021 से शुरू होगा। 02362 CST मुंबई आसनसोल स्पेशल हर बुध के रोज 11:05 पर CST मुंबई से 10 फरवरी 2021 से खुलेगी। 03418 मालदा टाउन दीघा स्पेशल मालदा टाउन से हर जुमेरात को 7:50 पर 4 फरवरी 2021 से शुरू होगी। 03417 दीघा मालदा टाउन स्पेशल दीघा से हर जुमेरात को 11:50 पर 4 फरवरी 2021 से शुरू होगी। 03425 मालदा टाउन सूरत खसूसी मालदा टाउन से हर हफ्ते रात को 12:30 पर 6 फरवरी 2021 से खुलेगी। 03426 सूरत मालदा टाउन स्पेशल हर सोमवार के दिन 8 फरवरी 2021 से सूरत से 2:20 पर खुलेगी। मुसाफिरों से दरख्वास्त की गई है कि वो कोविड-19 के मुताबिक कवायद पर अमल करें। आसनसोल में 1 फरवरी नेशनल हाईवे 60 पर 2 गाड़ियों में तसादुम के नतीजे में एक वालिद जा बहक हो गया। जख्मी लड़की समेत 3 मजीद अफराद। जख्मियों में एक गाड़ी का ड्राइवर और अगवा कार भी शामिल हैं। ये अलमनाक वाकया सोमवार की सुबह आसनसोल में रानीगंज थाने के पंजाबी जंक्शन चौकी के कस्तूरिया जंक्शन के करीब बाबा होटल के करीब पेश आया। मुतवफ़्फ़ी के शनाख्त 60 साला सिद्धार्थ घोष के नाम से हुई है। इसका घर आसनसोल के थाना सलानपुर थाना के हिंदुस्तान केबल्स के गांव कल्याण में है। सिद्धार्थ घोष की बेटी दिबिलीना घोष को आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मी ड्राइवर और इसके अगवा कार का इलाज आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और रानीगंज के निजी अस्पताल में जारी है, अगरचे इनके नाम और घर के पते नहीं मिले हैं। आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। टू टेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ यू डोंट हैव टू बी ब्रिलियंट, रिच, ब्यूटीफुल और परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू केयर। किसी की ज़िंदगी में फ़र्क पैदा करने के लिए आपको ज़हीन, अमीर, खूबसूरत या कामिल बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखभाल करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।